समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और इस टाइम दुनिया में अमन अमान की क्या सूरत हाल है, सितारे क्या कहते हैं, साल 2026 में कौन कौन से ममालिक जंग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ क्या हम बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या आगाज हो रहा है, इन सब बातों पर आज हमने बात करने के लिए इन्वाइट किया है मियां अहमद फारूक साहब को, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह मुजरहा व मुरसाहा अन्ना लब्बी गफूर रहीम। सर आज सितारों की चाल के हवाले से हम बात करेंगे कि इस दुनिया में अमन किस हद तक कायम रहने वाला है साल 2026 में। सबसे पहले तो बात करते हैं, क्योंकि ईरान इस टाइम सबसे ज़्यादा खबरें ईरान से आ रही हैं। ईरान में अमन अमान की क्या सूरत हाल है? क्या ईरान में जंग होने का कोई ख़तरा है? आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया और दिस इज़ अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन आजकल ये है ईरान और अमेरिका का और इसराइल का। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, मगर जब सब उनको पता चला तो ईरानी अवाम ने फिर उनके हुकूमत के हक़ में मुजाहरे शुरू कर दिए और वो लोगों आज थोड़े अरसे पहले कल या परसों उनकी वो सारे मामलात बेहतर हो गए हैं और कोई बलवाई नहीं रह गए उधर। ईरान में अभी जो हालात हैं ये अभी ठीक नहीं होंगे, इट विल टेक सम टाइम। अच्छा जी, अभी मुझे लगता है कि जो आपने मुझे दिया था ईरान का हेरोस्कोप दिया था, मैं उनको देख रहा था तो मुझे तो जो मैंने उसको स्टडी किया है मुझे उससे लगता है कि वो एक एटमी मुल्क बन चुका है। अच्छा हाँ। ये तो आपने सर बहुत बड़ी खबर दे दी है। मेरे लिए भी ये हैरान कुन बात थी क्योंकि मैंने इसका पहला नहीं देखा था जायचा, अभी मैंने देखा और रात को काफ़ी मैंने स्टडी किया तो मुझे जो उनके स्टार्स की प्लेसमेंट से लगता है कि वो उन्होंने ये पावर हासिल कर रही है और रिसेंटली हासिल की है। ये तो तहलका खेज इंकशाफ हो गया आज हमारे शो में। जी, ये मुझे तो यही लगता है जी। मैंने आपसे कहा है कि मैंने जो इनको स्टडी किया है और जो अमेरिका के रोकने की बात हुई है, हमला रोकने की, मुझे भी लगता है कि उसकी वजह भी यही बनी है कि हर चीज़ तैयार थी और अमेरिका का जो चार्ट है मेरे सामने है वो ये बता रहा है कि वो जंग में जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका का नोड है सेकंड हाउस में उस पे प्लूटो, सन और मरकरी गुजर रहा है। अच्छा। तो ये बताता है कि आप अग्रेशन शो करेंगे दूसरे मुल्कों के खिलाफ। दिस इज अ मंडेन एस्ट्रोलॉजी और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये होता है कि जब ये स्टार्स इकट्ठे होते हैं तो वो अग्रेशन शो करते हैं कि आप किसी मुल्क के खिलाफ भी अग्रेशन कर सकते हैं। तो सर इसमें ईरान कामयाब होगा या फिर नाकाम हो जाएगा इस जंग में? सितारे क्या कहते हैं? मैं आपसे अर्ज करूं कि ईरानी कौम एक बहुत पुरानी कौम है, ये कैसरो किसरा वाले हैं, उनका कुरान में भी जिक्र है और आप देखें कि इन पे 50 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं तब भी सरवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने 3-4 साल पहले भी बहुत बड़े हंगामे हुए थे, उनको भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया था। इस दफ़ा भी उनको 2 हफ्ते लग गए हैं मगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि जो मिड ऑफ मंथ के बाद जो नेक्स्ट फरवरी है इसके बाद इंसान जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता आपको नजर आएगा। 2026 का 26 का जी फरवरी जी, इसके मिड के बाद आपको ईरान बड़ी स्ट्रेंथ पकड़ता नजर आएगा। अच्छा। जी, और आप उसके साथ आप काफी सारे मुल्क देखेंगे कि उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा जी सर, कौन कौन से मुल्क वैसे खड़े हो सकते हैं? आई थिंक सो जी के सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया अंदाजा करें कि उनकी कितनी मुखालफत है। बिल्कुल। मगर वो इस दफा ईरान के साथ खड़े होंगे। अच्छा। और रशिया और चाइना, दे विल बैक हिम अप। ठीक है, तो अगर सर हम चलें ईरान की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो खामेनेई का आप बताएं कि उनका जायचा क्या कहता है और उनका सदर जो है मसूद पेज़ेश्कियान, जी हाँ, उनका जायचा क्या कहता है? खामेनेई साहब का जो जायचा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। he will survive and you will see that कि अभी थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे कि वो कितनी पावर में आ जाएंगे और जो वो कहेंगे वो सदर साहब उनकी सारी बातें मानेंगे। ठीक है। और ईरान में आप थोड़े अरसे बाद बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ देखेंगे कि उनमें काफ़ी सारी पाबंदियों से वो अपने लोगों को आज़ाद करेंगे। ठीक है। और काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है अगले 3-4-5 सालों में उनके मुल्क में होगी। इसका मतलब ये कि साल 2026 खामेनेई के लिए बहुत अच्छा है। साल 2026 में खामेनेई साहब वो काम कर जाएंगे जो इतने सालों में नहीं किया उन्होंने। अच्छा, दिस इज अमेजिंग। और जो सदर हैं
वो कहेंगे खामेनेई साहब सदर वो करेंगे, ठीक है। और वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सारी इस्लाहात करेंगे जिसमें उन लोगों को काफ़ी सारी आज़ादी मिलेगी। सर लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनकी मूवमेंट पे भी नज़र रखी जा रही है, इसलिए उनकी जान को भी खतरा है। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि खामेनेई साहब जो हैं वो साल 2026 से ऑनवर्ड्स उनकी बहुत ज़्यादा ताकत में इजाफा होगा, जिंदगी तो कोई खतरा तो नहीं है उनकी? मैं अर्ज करूँ ना कि आप वो देखें कि इज द ओनली मैन जिसने 3 लोगों को अपने बाद नॉमिनेट कर दिया। ठीक है। 3 लोगों को, नॉट अ वन, इट्स अ 3 पीपल ही हैज नॉमिनेटेड। तो उनकी जिंदगी तो उन्होंने अपनी सारी दे दी है। तो और वो अपने जो अपने डिसाइपल हैं वो तैयार करके चले जा रहे हैं, तो वो चले भी जाएं तो अवधि रहेंगे। ठीक है। मगर उनको ऐसा कोई खतरा नहीं है, उनकी ठीक है, कोई थ्रेट नहीं। ठीक है। तो सर ये अमेरिका के बारे में भी ज़रा बताएं कि अमेरिका का ज़ायचा क्या कहता है साल 2026 के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि वेनेजुएला में भी जो उनके सदर मादुरो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था अमेरिका की जानिब से। और फिर ट्रंप के हवाले से भी बताइएगा कि साल 2026 ट्रंप के लिए कितना चैलेंजिंग है। साल 2026 जो अमेरिका में आप देख रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं अमेरिका जी बिल्कुल। आप उनके डिसेंडेंट में यूरेनस 7वां हाउस, ठीक है, जो पार्टनरशिप का हाउस होता है, उसमें यूरेनस आ गया, और यूरेनस है वो अब्रप्शन का स्टार है। अच्छा। तो कोई भी सरप्राइज उनको मिल सकता है। सरप्राइज अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा भी हो सकता है, अच्छा तो नहीं होना, बुरा ही हो सकता है। मिड टर्म इलेक्शन है, और उनकी जमात के अपने लोग उनको छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा। अमेरिका में। ठीक है। और आपको अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में सैटर्न एंड नेपच्यून उनके 4th हाउस एरीज में आए हैं। 4th हाउस बिलोंग्स टू होम, दैट उसके इंटरनल स्टेट्स। आप उन इंटरनल स्टेट्स में देखेंगे, मुख्तलिफ स्टेट्स में देखेंगे कि झगड़े होते आपको नजर आएंगे, एजिटेशन होते नजर आएंगे, मर्डर होते नजर आएंगे। तो अमेरिका का अपना इस दफा अपनी स्टेट्स में बुरा हाल हो जाए। इसका मतलब अमेरिका में ब्लडशेड होगा? जी बिल्कुल होने जा रहा है। लड़ाई झगड़ा कशीदगी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में। अगर आप जाके देखें, आप उनकी जाके देखें तो मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ एजिटेशन शुरू हुई है। ठीक है। और ये बढ़ती जाएंगे मुख्तलिफ स्टेट्स में। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, इस महीने में स्पेशली जनवरी में ये बढ़ती जाएंगी। अब आपको खबरें मिलेंगी, कभी एक स्टेट में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में कोई ना कोई झगड़ा हो गया, लोग प्रोटेस्ट पे बाहर निकल आए। को लगता है कि ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस में हार सकते हैं? मैंने आपसे अर्ज की है कि 7th हाउस जो है उनका अमेरिका का, 7th हाउस में जो है यूरेनस का मूवमेंट ये जाहिर करती है कि किसी वक्त भी उनको कोई चीज उल्टी पड़ सकती है और उनके अपने साथी छोड़ के उनको जा सकती है। ठीक है। और उनकी वैसे उनको थ्रेट्स भी काफी ज्यादा हैं, तो उनका अपना जो जायचा है ट्रंप का वो बड़ा क्रिटिकल हुआ है। और उनका जो नोड है वो उनका 7th हाउस में आया हुआ है, और किसी वक्त भी ट्रंप को उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। ये भी आपने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है कि ट्रंप की जिंदगी को भी खतरा है इस टाइम पे। आप देखें ना, आपने जो चार्ट मुझे दिया है, जो मेरे सामने है, जो उसका आपका क्या, उस चार्ट के मुताबिक तो ये स्टार्स ये जाहिर करते हैं कि इनकी लाइफ को इस वक्त भी थ्रेट है। इसका मतलब है सर, आपके सितारों की चाल के मुताबिक आप ये हमें बता रहे हैं कि ट्रंप की जान को इस टाइम खतरा है, लाइफ थ्रेट है। और मिड टर्म इलेक्शन में उन्होंने ये भी कहा है कि उनको खतरा है कि उनकी इम्पीच भी किया जा सकता है। आई थिंक सो। इम्पीचमेंट से ज्यादा उनकी लाइफ को थ्रेट है, और उनके अपने साथी छोड़ जाएंगे। अपने उनके जो साथ अभी चल रहे हैं उनमें से कई साथी उनको छोड़ जाएंगे। सर 5 सेनेटर्स ने तो वैसे भी उनके खिलाफ वोट कर दी है, मामला शुरू हो गया है। इसका मतलब आप, मुझे नहीं पता था इस बात का, आपको ज्यादा पता है, तो इसका मतलब है कि ये मामला शुरू हो गया। लेकिन अहमद साहब, हमने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले ही की बात है कि 75 कंट्रीज की इमिग्रेशन, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। जी जी। अब अमेरिका से क्या लोगों को निकाला जा रहा है? आई थिंक सो। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कि अमेरिकन चाहते हैं कि जो दूसरे लोग बाहर से आए हुए हैं वो जाएं। और ट्रंप का ये है कि वो जो अपनी गाड़ियां दूसरे मुल्कों में बनाते हैं वो भी बनाएं, जो चिप्स बाहर के मुल्कों में बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो भी बनाएं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अमेरिकन बनाएं। हालांकि अमेरिकन काम नहीं करना चाहते, वो लेजी काम है, और उनका काम ही यही है कि सारा दिन सोते रहें और खा पी के मोटे होते रहे। ठीक है। तो ये ट्रंप चाह रहा है कि उनको वापस अपने काम पे लाया जाए।
अच्छा, इसलिए वो लोगों को निकालना चाह रहे हैं ठीक जो है। लोग वहाँ आए हुए हैं। तो फिर पाकिस्तानी जो अमेरिका में बसे हुए हैं इस टाइम, जी, उनके लिए कितना खतरनाक है मैं साल आपसे अर्ज करूं 2026? कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से फ़ोन करके बताया और कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं वापस आ पाकिस्तान? रहे हैं, जिनको अच्छा, 30-30, 40-40 साल हो गए हैं, हाँ, वो वापस आ रहे हैं। दे हुँ, हैव बॉट देयर होम इन पाकिस्तान, अपनी ज़मीनों अच्छा, पे वापस आ रहे हैं, अपने शहरों पे। आज वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, हुँ, मगर वो कहते हैं कि अभी सेफ नहीं है हम वहाँ, ठीक तो है, अब मेरे बच्चे सेफ नहीं है वहाँ, तो दे आर कमिंग बैक। ठीक है। सर अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, सितारों की चाल के मुताबिक इस टाइम दुनिया का कौन-सा ऐसा मुल्क है जो सेफ़ है, जहाँ से अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं, वो उस मुल्क में भी जा सकते हैं पाकिस्तान के अलावा? तो कौन-सा मुल्क है वो? मेरा ख्याल है सबसे जो सेफ मुल्क है वो तो अपना ही मुल्क हो सकता है, पाकिस्तान, मगर हाँ, उसमें कनाडा और उसमें ऑस्ट्रेलिया ठीक है, सबसे, दे आर द सेफ हेवन्स। ठीक है। जहाँ पाकिस्तानी गए जा भी हुँ, रहे हैं, दे आर हुँ, शिफ्टिंग, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से अमेरिका से जो शिफ्ट हो रहे हैं ज़्यादातर हाँ, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसराइल की। हैं। जी, जी। इसराइल के हवाले से सितारे क्या कहते हैं और दूसरा नेतन्याहू जो इसराइली सदर हैं, उनका जायचा क्या कहता है? साल 2026 उनके लिए कौन-कौन से चैलेंजेस लेकर आ रहा है? अब बात करते हैं, आपने इसराइल की बात की, हुँ, तो इसराइल का ज़ायचा जो आपने मुझे बताया था वो हुँ, मेरे सामने है। इसराइल के अपने घर में इस वक़्त बड़ी ही अनार्की है। अच्छा, वहाँ एजिटेशंस हो रही हैं ठीक है, और वो चेंज करना चाहते हैं, जो रजीम है, जो गवर्नमेंट की रजीम है, उसको चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, और आप ये देखेंगे कि ये जून-जुलाई में बहुत बढ़ जाएँगी और सारी दुनिया को इसका पता चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सदर नेतन्याहू जो हैं, उनका भी जो इक़्तिदार है, वो इस टाइम वो खतरे में है? बिल्कुल ख़तरे में है जी, बिल्कुल ख़तरे में है। ये हाँ, जून-जुलाई तक मेरा ख़्याल है वो नेतन्याहू को की जगह दूसरी रजीम चेंज करवा लेंगे वो। ठीक है। और इसराइल की जंग किसके साथ हो सकती है? इसराइल की सबसे बड़ी जो जंग होगी ना जी, हुँ, वो जो मुझे नज़र आ रहा है, वो जो अरब ममालिक के साथ। साल 2026 में? साल जो 2026 में हो सकती है, या हाँ, आगे भी जा सकती है, मगर चांसेस हैं कि हुँ। ये 2026 के एंड में। तो जायचे के मुताबिक अरब ममालिक में आपको कौन सबसे टारगेट में टॉप पे नज़र आ रहा और है? मुझे सबसे ज़्यादा जो टारगेट में नज़र आ रहा है वो सऊदी अरेबिया है। अच्छा। जी। सर फिर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसका यू आगाज़ आर हो ऑन चुका द है? वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, आप शुरू हो चुके हैं, यू आर ऑन हाँ। द वर्ज। एक मोमेंट जो है, हुँ, एक जो किसी भी बड़े मुल्क का, उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें हाँ, अमेरिका है, उसमें इज़राइल है, उसमें बरतानिया है, इनमें किसी भी एक मुल्क का थोड़ा-सी हुँ, गलतफ़हमी जो है, वो आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देगी। ठीक और है। ये गलतफ़हमी पैदा होगी, हाँ, जैसे-जैसे आप 2006 में बढ़ते जाएँगे। हाँ, नेपच्यून सैटर्न के साथ है, और हाँ, सैटर्न नेपच्यून का जब मिलाप होता है, तो हुँ। ये अलियंस पैदा करते हैं। अच्छा, ये दिस इज़ लाइक अ रोज़ कलर्ड ग्लासेस, कि आपने रोज़ अच्छा। कलर्ड ग्लासेस पे आपको हरा-हरा ही नज़र आ रहा है। हाँ, तो इस अलियंस में कुछ भी हो सकता है 2026 में। ठीक है। आपने रशिया की क्योंकि बात की है, तो साल 2026 में रशिया और यूक्रेन की जंग ख़त्म होती नज़र आ रही है या बढ़ेगी? जी, ये अभी बढ़ेगी जी, अच्छा, मगर ये कुछ द 2 या 3 महीने के बाद ये ख़त्म होती नज़र आती है। ठीक है। और रशिया हुँ, विल बी द विनर। हुँ, रशियन जो हैं वो अपने इलाके जो उन्होंने लिए हुए हैं वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और ये जंग का खात्मा को राउंड अबाउट अप्रैल मई जून तक इसके तवक्को है कि ये कहीं बेहतर हो जाए मामला। हमने क्योंकि रशिया की बात की है तो हम व्लादिमीर पुतिन को कैसे भूल सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल सदर भी नज़र आते हैं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो उनका जायचा क्या कहता है? व्लादिमीर पुतिन साहब का जो मुझे आपने डेट ऑफ बर्थ दी है, ही हुँ, इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द अर्थ नाउअडेज़। अच्छा, ही इज़ अ जीनियस, बिल्कुल ही इज़ इसमें तो प्लेइंग हिज़ हाँ, कार्ड वेरी वेल। ठीक है। और आपको देखिएगा कि रशिया को बड़ी ही कामयाबी, और हाँ, स्पेशली व्लादिमीर पुतिन को वर्ल्ड लेवल हुँ, पे बड़ी प्रोमिनेंस मिलने का इम्कान अच्छा, है। जी। ठीक है। अच्छा ज़रा हम नेबरहुड कंट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से क्योंकि जो एक हमारा पिछला शो था उसमें भी आपने बताया था हमें इंडिया के हवाले से कि मोदी के सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। साल 2026 में इंडिया का जायचा क्या कहता है और नरेंद्र मोदी का जायचा क्या कहता है? इंडिया का जो जायचा है ना जी, हुँ, वो 7.5 और 8 साल तक हुँ। वो रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा मतलब उनका डाउनफॉल चल उनका रहा है। डाउनफॉल, और दे नो दैट,
उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको लेकिन बताया इस टाइम तो इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। आप उनकी इकोनॉमी की हालत देखिए क्या हुई है। अच्छा। सारे जितने भी मेजर सॉफ्टवेयर वाले हाँ। थे वो वापस जा रहे हैं वहां से। ठीक है। उनकी अपनी इकोनॉमी कोलैप्स पे आई हुई है, उनकी अपनी चौथी हुकूमत नहीं चल पूरी रही। दुनिया में चौथी बड़ी इकोनॉमी जी है, बिल्कुल। कैसे आप कोलैप्स कर सकती है आप सर? देखें, आप देखते तो जाएं कि अपने हाँ। ही मामलात में अपने ही जो उन्होंने डिसीजन किए हैं हाँ। वही उनको उल्टे पल रहे हैं। और इस वक्त बुरा वक्त आता है तो बता के नहीं आता। बिल्कुल। तो ये यू विल सी दैट के जो 7 और 8 साल है ना जी नेक्स्ट, वो उनके डाउनफॉल के। अहमद साहब, बुरा वक्त तो उसी टाइम शुरू हो गया था जब पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए थे बिल्कुल इंडिया के। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उनके हाँ। अपने और काफी सारी जो उनकी चीजें हैं, जो उन्होंने डिसीजंस लिए हुए थे, वो हाँ। सारे उनको उल्टे पड़ते जा रहे हैं। ठीक और है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से मूव कर रही हैं। नहीं, लेकिन हम इंडिया की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर सबसे स्ट्रांग है उनका। जी फ्रीलांसिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडियन जो नौजवान है वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम बिल्कुल। कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स करने वाली है, तो फिर वो पाकिस्तान के साथ जंग का कैसे सोच रहे हैं? वो तो सिंदूर 2 का भी कह रहे हैं। हम हमेशा से वो जंग वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब हाँ। उनको कोई चीज नजर नहीं आती, जब उनके मुतालिक अपने उनका नागालैंड का मसला हुआ है, उनका पंजाब का मसला हुआ है, उनका मणिपुर का मसला हुआ है, उनका बंगाल का मसला हुआ है, आसाम का मसला भी आसाम चल का रहा है। मसला हाँ। है, सो मैनी, जो कश्मीर का मसला हुआ है। उनको जब उनको कुछ नजर नहीं आता ना, तो उन्होंने अपनी आवाम को चुप कराना होता है, तो वो पाकिस्तान की जंग का सोच लेते हैं। ठीक है। आप देखिए, अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई राउंड अबाउट 35,000 पीपल उनके जो उसके हैं आईटी के, वो अमेरिका से वापस आए। अच्छा। हाँ जी, आप ठीक है। पढ़िएगा। हाँ। फिर आप देखिएगा कि उनके जो है कितनी बड़ी कंपनियां जिन्होंने विड्रॉल किया है इंडिया से, और स्पेशली इलाहाबाद जो उनका है आईटी का सेंटर है, उससे कितनी कंपनियां गई हैं। तो आपको नजर आएगा कि उनकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। ठीक है। इंडिया की क्योंकि बात हो रही है तो पाकिस्तान के साथ सिंदूर 2 भी वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं सिंदूर 2 भी करने के लिए। तो आपको बॉर्डर की सिचुएशन किस तरह से नजर आती है इंडिया और पाकिस्तान की? क्या कोई और जंग हो सकती है साल 2026 में? बिल्कुल हो सकती है। और जीतेगा कौन? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर पाकिस्तान ने हमेशा करके दिखाया है। जितनी भी जंगियां हुई हैं, हमने उनको साबित करके दिखाया है कि अल्लाह ने हमें उन पर बर्तरी दी हुई है। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया इस मामले में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि वो उनको जब भी कोई उनका इलेक्शन नजदीक आएगा, या जब भी कोई ऐसी चीज आएगी जो उनके बस पे बाहर होगी, तो वो पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं, अपनी अवाम को इस तरफ लगा देते हैं। और वो आपने देखा होगा, सारी अवाम झूठ ली है जी, हमने ये कर लिया, हमने जहाज गिरा लिए, हमने पायलट पकड़ लिया, हम लाहौर पहुंच गए। पायलट तो आज तक दिखा ही ना सके। वो नहीं, आज तक दिखा नहीं सके, उसका नाम भी नहीं बता सके। नाम भी नहीं बता सके। बिल्कुल। हम लाहौर पहुंच गए, हम फलां पहुंच गए हैं। तो सिवाय झूठ के, पलंदे के, और इतने अच्छे उनके एंकर, इतने अच्छे जो क्रेडिबल थे, वो भी झूठ बोले जा रहे थे। बिल्कुल। तो सर, आपको कश्मीर आजाद होता नजर आ रहा है 2026 में? नहीं, इट विल टेक सम, अभी नहीं जी, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। आजाद होगा, मगर अभी 2-4 साल हैं उसमें। अच्छा। ठीक है। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, क्योंकि आजकल खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान के जो अभी लीडर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा। जी बिल्कुल। उनका जायचा क्या कहता है, और अफगानिस्तान के हालात आप किस तरह से देख रहे हैं साल 2026 में? सितारों की चाल क्या कहती है? आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है अफगानिस्तान की, जो उनका जायचा है, उनके जायचे में इस वक्त बुरी हालत है। अच्छा। उनके अंदर बहुत सारा जो है काफ़ी सारी उनकी अपनी ही डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। हाँ जी। और लेकिन हमने करेंसी तो उनकी स्ट्रांग होती देखी जी है। बिल्कुल, आपने करेंसी स्ट्रांग होती है। इसलिए देखिए कि वहाँ बाहर से कुछ इम्पोर्ट ही नहीं करते। अच्छा। उन्होंने इम्पोर्ट कर सारा तो पाकिस्तान से जाता था। हाँ, अब तो खैर अफगानिस्तान का और पाकिस्तान से मिलेगा बॉर्डर है, वो बंद है। वो भी बंद कर दिया है। मगर उनकी अपनी क्योंकि फॉरेनर्स उस पे बहुत ज्यादा आए हुए हैं। मून के साथ 7th हाउस में उनका यूरेनस आ गया है। ठीक है। और 5th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून आ गए हैं। तो 4th हाउस में उनका जो नोड आया, तो वो उससे बताता है कि वहाँ काफ़ी सारे जंगजू मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो वो उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस है कि वो उनके पास हैं और वो उनको नुकसान दे रहे हैं।
ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे आपको कशीदगी नजर आती है बिल्कुल अभी रहेगी 2026 जी, में? अभी रहेगी जी, अभी रहेगी। रहेगी, ये कशीदगी रहेगी ठीक जब है। तक कि वो अपनी क्लियरेंस नहीं कर लेते, जब तक कि वो उनके पास वो मुख्तलिफ लोग जो आए हुए हैं बाहर से इसी काम के लिए, ट्रिगर हैप्पी जो इंडिया सपोर्ट करता है उनको या जो करता है जहाँ से आते हैं, तो वो जब तक वो उसको साफ नहीं कर लेते तब तक ये हमारी कशीदगी क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान मिलके बलूचिस्तान में और केपीके में दहशतगर्दी का बड़े अरसे से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां उनकी बड़े जारी अरसे हैं। से जी, बड़े अरसे से कर तो रहे हैं। आइंदा भी हम देखेंगे, आइंदा भी आप यही देखेंगे कि उन्होंने ये अपनी आदतें नहीं छोड़नी। दे वांट दैट कि हम परेशान रहें, हम अपने इसी चक्कर में रहें और अब तरक्की ना कर सके। हमने जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर हम बेहतर कर रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह अगले 3-4 साल बहुत तरक्की करनी है। अच्छा जी इंशाल्लाह। चलिए पाकिस्तान पे तो हम आएंगे, जरा पहले चाइना का सूरत हाल भी बताएं हमें, क्योंकि वो भी हमारा नेबरहुड कंट्री है और इस टाइम चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती भी है, तो इस दोस्ती का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं हम? सितारों की चाल क्या कहती है चाइना के हवाले से? आपने मुझे चाइना के दिया था जी, चाइना का आपने मुझे दिया था। चाइना कुछ डिफरेंट करने जा रहा है जी। अच्छा, जो हमें अब नहीं पता इस दफा क्या डिफरेंट आउट ऑफ द ब्लू चाइना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया है जो दुनिया में पहले नहीं होगी। अच्छा जी, वो साउंड वेव्स हो सकती हैं, साउंड वेव से उसने कोई किया हो, ठीक है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे वो हर चीज जैम कर दे। ठीक है, जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं ना जी, वो दुनिया में सारे जैम कर सकता है। ये फिर कोई वायरस तो नहीं, वो पता नहीं, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। उनके टेक्नोलॉजी हाउस में ये नए स्टारों के जो मूवमेंट है और उनके नोड पे सैटर्न और नेपच्यून की मूवमेंट है 4th हाउस में, तो वो अपने घर में से ऐसी कोई चीज निकालेंगे तो दुनिया के लिए बड़ी परेशान कुन होगी। ठीक है, वो या कोई ऐसा एटमी चीज निकाल सकते हैं, कोई रेक्टस टाइप का बड़ा छोटा सा, बड़ा मुन्ना सा। अच्छा, हाँ, जो आपके लिए हो, या कोई ऐसी साउंड वेव्स होएंगी, या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी होएगी जो सारी दुनिया को हैरान कर देगी। तो आप साल 2026 में देखने जा रहे हैं हम कि चाइना सुपर पावर बनेगा अमेरिका से ज्यादा? बिल्कुल 2028 तक। इट विल टेक 3 to 4 years more। ठीक है, चाइना विल बी द सुपर पावर। अच्छा, और शी जिनपिंग के बारे में उनका क्या बहुत ही अच्छा आपने मुझे दिया था। शी जिनपिंग का मैंने देखा है, उनका ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, ही इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। वो उनका जो विजन है ना जी, वो बहुत क्लियर है कि वो अभी किसी से कोई पंगा नहीं लेना चाहते, वो अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, और सडनली मेरा ख्याल है 2028 में हम देखेंगे कि चाइना जो है वो वर्ल्ड के टॉप पे होगा। ओके, चलें सर, मशरिक़ वुस्ता की भी ज़रा हम उस तरफ रुख करते हैं। जी जी। सऊदी अरब के बारे में आपने बताया था कि सऊदी अरब की जंग होगी इसराइल के साथ, ज़रा सऊदी अरब पे फोकस करें। हो सकती है कि हाँ, से मोहम्मद बिन सलमान और UAE के राशिद अल मक्तूम, उनके बारे में सितारे क्या कहते हैं साल 2026 के हवाले से? सऊदी अरब का जी मेरे सामने बड़ा है, इनका अपना आप देखिएगा, क्योंकि कशीदगी हम देख रहे हैं कि UAE और सऊदी अरब में भी चल रही है इस टाइम। जी, UAE में भी और दोनों में चल रही है। और मेरा ख्याल है UAE वाले ये हमारे हालात थोड़े से इनके आपस में गड़बड़ होने वाले हैं फॉर द टाइम बीइंग, मगर ये बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, मगर सऊदी अरब जो है वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे बड़ा जोर दे रहा है और मुझे लगता है कि वो कई चीज़ें नई डेवलप करेंगे। ठीक है, कई शहर भी नए डेवलप करने वाले जा रहे हैं और उनको काफ़ी सारी बाहर से जो है वो टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करेंगे। ठीक है, अपनी काफ़ी सारी लोगों को आज़ादी देने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है उनके 2-3 चीज़ें जो नई वो करेंगे। एक तो उनके ज़राअत बहुत बेहतर होने वाली है। अच्छा, हाँ जी। सेकेंडली उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है वहाँ, और थर्डली वो अपने लोगों को काफ़ी सारी रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं। चले, ये तो डेवलपमेंट की बात होगी ना। अमन ओमान की सूरत हाल के बारे में बताइएगा कि सऊदी अरब के किन किन ममालिक के साथ हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी बताया इसराइल के साथ हालात ख़राब हो सकते हैं। UAE का हम देख रहे हैं कि UAE के साथ भी हालात ख़राब हो रहे हैं, तो कौन कौन से ममालिक फिर शामिल होंगे? ये आई थिंक सो कि ज़्यादा जो इनका ज़्यादा रहेगा वो इसराइल के साथ ही रहना है। ठीक है, ये UAE वाली मामला जो है इनके ठीक मुझे नज़र आते हैं मुझे विद नेक्स्ट 5 to 6 months।
मगर ये वाले जो हालात हैं इजराइल वाले, ये इनके गड़बड़ हो जाए। अच्छा जी ठीक है सर, अब आते हैं ज़रा आखिर में पाकिस्तान की तरफ। जी पाकिस्तान का जायजा आपने क्योंकि बताया कि पाकिस्तान के लिए 3 से 4 साल बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रोथ है। मैंने आपसे अर्ज की कि मैंने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान के लिए जो टाइम है ना जी, ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, जिसमें हमने अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी इंटरनल ग्रोथ करनी है, और बाहर के मुल्कों से भी हमारे जो तल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, हम काफ़ी सारी चीज़ें, हमारी टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चेंज आएगा, हमारे जो है इंटरनल हालात में काफ़ी सारी चेंज आएगा। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि विदिन 3.5 से 4 साल हैं हमारे पास, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बेहतर कर। और अगर हम इक़्तिदार की बात करें तो पाकिस्तान में किसका इक़्तिदार देखते हैं? मुस्लिम लीग नून का देखते हैं, तहरीक-ए इंसाफ का देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखते हैं? अभी तो जी इनका इकट्ठा ये जो है कम्बिनेशन बना हुआ है, वही चलेगा। कुछ एक पार्टी का कोई इक़्तिदार मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं? अभी ये चलेंगे जी, अभी अच्छा, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो प्रेडिक्शंस करते नजर आते हैं कि मुस्लिम लीग नून का मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है साल 2027 में या साल 2026 के एंड से। जी बिल्कुल ठीक। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए मैंने आपसे आगे भी अर्ज की था कि दिस इज द गाइडलाइन। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग साइंस, नॉट अ प्रेडिक्टिव साइंस। हमने इसको प्रेडिक्टिव साइंस बना लिया, और प्रेडिक्टिव साइंस जब आप बनाएंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होगी। आप अजम्पशन ही करते रहेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे नज़दीक इट विल टेक सम टाइम। अभी शहबाज शरीफ साहब चलेंगे, मुस्लिम लीग का टाइम शुरू होना है 2027 के शुरू से। अच्छा। तो आता है सब पे, हर अरूज बा कमाल राज़वाल, अल्लाह का निज़ाम है, तो वो उनका वो टाइम है, उसमें जाके देखेंगे कि क्या होता है या किस तरह आगे चलता है। अभी तो मुझे इसमें से कोई नजर नहीं आया। अहमद साहब, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब नो डाउट पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जो कि आवाम के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनती नजर आ रही हैं जायचे के मुताबिक? उनका मुझे आपने मेरा ख्याल है नहीं दिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी मुझे आपने, मगर जो पाकिस्तान अभी तो वो यहाँ यही नज़र आ रही हैं पंजाब में नज़र आ रही हैं, और ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी करती रहेंगी। अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब पंजाब तरक्की करता हमें नजर आएगा। हो रहा है, बड़ी सड़कें बहुत बनी हैं। ठीक है, शहरों में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने डेवलप की हैं, तो जो लोगों के लिए जो बेहतर है, आम आवाम के लिए बेहतर है, उन्होंने वो काम किए। सर, ये मरियम नवाज की डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1973। ये अब मुझे बता, अगर सही है मुझे ये नहीं पता कि मुझे, ये इंटरनेट पे क्योंकि मौजूद है। गिव मी सम टाइम, मुझे आप मैं इनका जो डेट ऑफ बर्थ ढूंढ के फिर आपसे जो असल वाली है वो फिर आपसे बात। ठीक है, चलें हम अगले प्रोग्राम में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी जायचा ज़रूर डिस्कस करेंगे। सर, जाते जाते आखिरी सवाल, किस मुल्क में अमनो मान देख रहे हैं? क्योंकि आपने 3rd वर्ल्ड वॉर का तो बता दिया कि वो अब हम बस आगाज़ है उसका। अब अमनो मान किस कंट्री में देखते हैं? आई डोंट थिंक सो जी, किसी एक मुल्क में अमनो मान आपको नजर आएगा। कोई भी मुल्क जो हम जिस वक्त से गुजरे हैं, जो चेंजिंग है ना जी, मेजर स्टार्स की, प्लूटो का एक्वेरियस में आना, सैटर्न और नेपच्यून का इकट्ठे एरीज में आना, ठीक है, और यूरेनस का जो है जेमिनी में जाना, ये जो कॉम्बिनेशन है स्टार्स का बन रहा है, ये किसी मुल्क को भी सलामत नहीं रहने देगा। अच्छा। कोई ना कोई, तब हर मुल्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी आपको, और ये बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये हम सब जो हैं वो लगता है कि जंग की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हमारे पे रहमत करे, मगर दिस इज द बिगनिंग ऑफ द 3rd वर्ल्ड वॉर। सर, अवाम का सबसे ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, क्या इमरान खान साल 2026 में जेल से बाहर नजर आते आपको दिख रहे हैं? सितारों की चाल क्या उनकी मैंने आपसे अर्ज की कि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने मुझे नहीं दी। ठीक है, उनकी भी मेरे पास होती तो मैं आपको उनको देख के बता देता। ठीक है, उनका नेक्स्ट जो चलें नेक्स्ट शो में हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में भी बात कर लेंगे और इमरान खान साहब के बारे में भी बात कर लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और आज नाजरीन हमने जाना कि दुनिया में अमनो अमान की सूरत हाल कैसी रहेगी, सितारे क्या कहते हैं। मियां अहमद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगले पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।